नमस्कार दोस्तों। जिस कंपनी ने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर 200 साल राज किया, जो इतिहास के उस दौर की सबसे ताकतवर कंपनी थी, जिसका दुनिया के करीब 50% कारोबार पर कब्जा था, जिसने एशिया और अफ्रीका में जुल्म की हर हद पार कर दी थी, जिसमें इंसानों को गुलामों की तरफ बेचा, वो कंपनी आज कहां है? हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो सन 1600 में भारत आई तो व्यापारिक इरादे से, लेकिन धीरे धीरे देश की राजनीति व्यवस्था में दखल देते हुए भारत पर राज करना शुरू कर दी। इस कंपनी के जरिए ही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम और उनके निधन के बाद किंग्स जेम्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी। शुरुआत में कंपनी भारतीय मसालों, चाय, सूत, नील इत्यादि को इंग्लैंड और बाकी यूरोप में महंगे दामों में बेचकर बेतहाशा मुनाफा कमा रही थी। अगले लगभग 100 साल में कंपनी बाकी दुनिया के साथ साथ भारत में भी खूब विस्तार हुआ। उसने मछलीपट्टनम, सूरत और कोलकाता में कारखाने लगाए। कंपनी ने कपड़ों, चमड़ा, गहनों, खाद्य सामग्री, फॉर्च्यूनर का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। भारत पर कंपनी का पूरा दबदबा था। उसकी ताकत का आलम यह था कि कंपनी के पास ब्रिटेन की फौज से दोगुनी फौज थी। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद तो उसका धीरे धीरे भारत की बड़ी रियासतों पर सीधा नियंत्रण हो गया। 1757 से 1857 के बीच 100 साल ने भारत पर ब्रिटिश सरकार के शासन के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, जिसका असर इतना बड़ा था कि अगले ही साल 1858 में भारत सरकार एक्ट बनाकर ब्रिटिश सरकार हुकूमत ने कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी की संपत्ति और फौज को अपने अधीन कर दिया। कुछ सालों बाद 1873 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। कंपनी के भंग हो जाने के बाद भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में आ गया। 1874 में कंपनी डिसॉल्व कर दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका और चीन में व्यापार से लेकर राजनीति और राज करने वाले वो कंपनी कहाँ है? अल्फाबेट यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा यानी फेसबुक, एप्पल, ट्विटर जैसी अमेरिकी महाकंपनियों के आर्थिक साम्राज्य के दौर में वो अब कहां है? अब यह कंपनी ब्रिटेन के अलावा यूरोप, जापान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी व्यापार करती है। अब यह कंपनी साम्राज्यवादी उपनिवेश का प्रतीक नहीं है और सिर्फ कारोबार से वास्ता रखती है, लेकिन दिलचस्प यह है कि सदियों पहले की तरह अब भी इस कंपनी का एक प्रमुख कारोबार चाय और मसालों से जुड़ा है। जाहिर है, कंपनी की अपनी फौज और अपना जासूसी विभाग नहीं। ब्रिटेन में महारानी आज भी है, लेकिन इस नई ईस्ट इंडिया कंपनी पर उनकी सरपरस्ती नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।